पिछले कल एक थ्रेट मेल जो है वो रिसीव हुई थी मंडी डीसी को, और उसके मद्देनज़र रखते हुए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, एज अ सेफ्टी मेजर, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस का जो कॉम्प्लेक्स है उसको खाली करवाया गया था। और उसके बाद पूरे एरिया की जो हमारी सराउंडिंग बिल्डिंग्स भी हैं, डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस और जुडिशरी कॉम्प्लेक्स है, उनकी चेकिंग करवाई गई थी, एंटी सेबोटाज चेक हुआ था और सैनिटाइजेशन कराई गई थी। और उसके बाद फोर्स डिप्लॉयमेंट भी की गई। ये इनपुट थी, उस पर प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए पुलिस ने जो है ये सारी कार्रवाई की। दूसरे दिन का आज का क्या क्या प्रोसेस रहा है इसके बारे में? क्योंकि आज का दिन भी उस थ्रेट में इन्वॉल्व था, तो आज के दिन भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रखी गई थी। पब्लिक से भी अपील की गई थी कि चाहे हमने चेकिंग कर ली है, एवरीथिंग वाज क्लियर। कल शाम को ये सब चीज़ें क्लियर हो गई थी, कोई संदिग्ध जो चीज़ है वो नहीं पाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा प्रिकॉशन लेते हुए आज की जो मूवमेंट है वो पब्लिक से अपील की गई थी कि वो रिस्ट्रिक्टेड रखें, कोई ज़रूरी काम है तभी आएँ। और जो हमारा थोड़ा सेंसिटिव सा टाइम था उसमें हम लोगों ने फिर से आज जो है कॉम्प्लेक्स को खाली करवाया था। एक बार दोबारा भी हमने एक चेकिंग की, एंटी सेबोटाज हमारी टीम्स यहीं थी, उनसे हमने चेकिंग करवाई। और उसके बाद अभी जो है चीज़ें एज़ यूजुअल ऑफिसेज जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का इसमें एस्पेक्ट है, जिसमें हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेल कहाँ से आई है या किसके द्वारा भेजी गई है। हमारे पास जो केस है रजिस्टर्ड है और हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी। उस इट इज़ स्टिल इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, और इसमें मदद जो है वो साइबर क्राइम की भी ली जा रही है, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की भी ली जा रही है, और हमारे को शिमला से भी इसमें हेल्प मिल रही है। किस नाम से मेल आई थी मैम और किस सर्वर का इस्तेमाल होगा, क्या अभी तक जांच में स्पष्ट हो पाया? सर्वर की डिटेल्स, आईपी की डिटेल्स, देर ऑल स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। अभी जो डिटेल्स हैं वो ली जा रही हैं, तो उसके बाद ही कुछ प्रॉपर बता किस पाएंगे। नाम से मेल आई? दैट इज़ ऑल्सो स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, सो वी आर स्टिल वर्किंग इट आउट, क्योंकि कई बार कोई नाम यूज़ भी किया जाता है कि हु इज़ द सेंडर, उसके हिसाब से हम लोग इस पर बता पाएंगे। क्योंकि मैम इसमें सेंडर का नाम जो है, जो मास्टरमाइंड है मुंबई हमले का, उसका नाम आ रहा है तकब्बर राणा का। इस नाम से मेल आई, इस नाम का इस्तेमाल हुआ है? वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग इट, सो इसलिए इस बारे में मैं आपको ज़्यादा और रिवील नहीं कर पाऊँगी। इस नाम का जो I'll again say it is still under investigation, so I'll have to hold back on the details of the email. मैम लोगों के लिए क्या संदेश होगा? लोगों के लिए ये संदेश रहेगा कि आपकी सुरक्षा के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं, और जैसे ही ये थ्रेट आया था तो हमने पूरी जो एरिया है उसकी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर सारी सैनिटाइजेशन करी। चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी संदिग्ध चीज़ नहीं पाई गई है। आपसे यही अपील है कि कोई और भी किसी तरह की कोई र्यूमर पे आप ना जाएं, और वी हैव मेड दिस होल कॉम्प्लेक्स सेफ़। चीज़ें एज़ यूजुअल जो हैं हमने दोबारा स्टार्ट कर दी हैं। आप बहुत अच्छा कोऑपरेट किया सब ने हमारे साथ। कल को भी हमें इमीडिएटली खाली करना था जब कॉम्प्लेक्स, तो सब ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। पब्लिक भी थी, ऑफिशियल्स भी थे, एवरीवन कोऑपरेटेड वेरी वेल। आप लोगों ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया, हमारा मैसेज जनता तक पहुंचाया। तो ऐसी ही कोऑपरेशन की उम्मीद है आपसे, बट एज ऑफ नाउ थिंग्स आर सेफ, एवरीथिंग इज़ ओके। क्या ये मान के चले कि कल से सुचारू रूप से सारे कार्यालय? जी, अब सारे ऑफिसेज जो हैं वो सुचारू रूप से चलेंगे। क्या कुछ चुनौतियां मैम इन 2 दिनों में आप लोगों को देखने को मिल सकती? देखिए, क्योंकि जो थ्रेट था इट वाज टारगेटिंग अ पब्लिक ऑफिस, और हम सब जानते हैं कि इस एरिया में सारे हमारे जो सरकारी ऑफिसेज हैं वो इसी कॉम्प्लेक्स में हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो एक कंसर्न था वो यही था कि पब्लिक फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। बिसाइड्स द ऑफिशियल्स हु आर वर्किंग हियर, बहुत पब्लिक यहाँ पे आती है अपनी डेली कामों के लिए। तो वो एक हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था, टू कीप द पब्लिक सेफ, एंड फॉर्चुनेटली थिंग्स आर ओके। धाराएं की बात करें, किन धाराओं के तहत जो है ये मामला दर्ज है? क्योंकि इस मेल के थ्रू इस तरह से एक अनरेस्ट सा पैदा करने की कोशिश की गई,